हेलो फ्रेंड, एग्ज़ाम लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंगद। आप सभी लोग आज बीटीसी के 4th सेमेस्टर अंग्रेजी टॉपिक पे आप कुछ प्रश्नों को पढ़ेंगे। अंग्रेजी के कुछ क्वेश्चंस हैं, इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम आपके सामने लेकर आए हैं। ये है पहला क्वेश्चन। पहले इसके लिए कर रहा हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। लाइक करने, शेयर करने और सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं, ठीक है ना। तो आपको करने में क्या प्रॉब्लम है, आपके पास ये वीडियो हमेशा पहुँचती रहेगी। आप जब फ्री हों तब इस वीडियो को दे सकते हैं, देख सकते हैं। सर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है, ठीक ना। ये पूर्णतः फ्री क्लासेस है, इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देयर आर, तो इस पर किसका प्रयोग होगा, आन का प्रयोग होगा। देयर आर द बुक आर ऑन द टेबल। क्या है, द बुक आर ऑन द टेबल। तो बुक का प्रयोग जो होता है, यहाँ आन का प्रयोग जो होता है जब किसी वस्तु पे कोई चीज़ होती है, कोई चीज़ है इस तरह से, ठीक है। ये टेबल है, ऊपर वाले हिस्से पे जब कुछ पाया जाता है तो क्या होते हैं, आन का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, आन का प्रयोग करते हैं। जैसे टेबल हुआ, कुर्सी हुआ, कोई वस्तु पे ऊंची स्थान हो और उस पर कोई वस्तु रखी गई हो तो उस क्या होते हैं, आन का प्रयोग करते हैं। इस वजह से क्या होगा, आन का प्रयोग होगा। चूज ए सुटेबल प्रीपोजिशन। नेक्स्ट है आपका चूज द सुटेबल प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन है डिस्ट्रीब्यूट दिस बनाना। ये बनाना है, क्या है, बनाना। ये बनाना है, बनाना, ना, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट दिस बनाना द बॉय गर्ल्स ऑफ दिस योर क्लासेस। यानी इसमें प्रयोग करना है, कौन सा होगा, तो आन का प्रयोग तो होना ही नहीं है। अपान का मतलब होता है जब कोई वस्तु हमारे सर के ऊपर कोई वस्तु होती है तो उसे क्या करते हैं, अपान करते हैं। फार के लिए होता है एमंग। एमंग माने दो या दो से अधिक लोगों के बीच में, बीच के लिए प्रयोग करते हैं क्या, एमंग। इस वजह से एमंग क्या होगा, सही होगा इसमें। और बिटवीन होता है, क्या होता है, बिटवीन होता है। एक बिटवीन होता है जो दो या दो व्यक्तियों के बीच में तुलना, कंपैरिजन के लिए, जैसे राम एंड सीता, ठीक है। दो व्यक्तियों के बीच में जब कोई चीज़ तुलना की जाती है तो वहाँ क्या करते हैं, बिटवीन का प्रयोग करते हैं। और दो या दो से अधिक ही लोगों के हम क्या करते हैं, एमंग के बीच के लिए अंग्रेजी क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन, वी हैव ओन द मैच, विच टाइप सेंटेंस इज दिस। हम वी हैव ओन द मैच, किस तरह का सेंटेंस है, वी हैव ओन द मैच, विच टाइप सेंटेंस, नेगेटिव है, पॉजिटिव, इंटरोगेटिव है, ऑल ऑफ है। तो कौन सा सेंटेंस होगा, या पॉजिटिव सेंटेंस होगा, ठीक है। ये पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव है नहीं क्योंकि इसमें नॉट नहीं है, इंटरोगेटिव नहीं है, प्रश्नवाचक शब्द नहीं है, ऑल ऑफ है, हो ही नहीं सकता। इस वजह से क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जब हम किसी कर्ता का होना पाया जाता है, सिर्फ होना, हाँ, सकारात्मक बात की जाती है सेंटेंस में तो उसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक ना। हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस से बात करते हैं, इस वजह से पॉजिटिव एक नेगेटिव होते हैं। नॉट होता तो क्या होता है, ये नेगेटिव होता, इस वजह से पॉजिटिव होगा। क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा, पॉजिटिव। क्या होगा, पॉजिटिव, ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज ही डिड नॉट राइट ए लेटर। देखिए नॉट आ गया ना, तो कौन सा है, निगेटिव है, पॉजिटिव है, इंटरोगेटिव है, ऑल ऑफ एबव। तो क्या होगा, ये क्या होगा, निगेटिव होगा। नॉट आया है ना, नॉट आया है, इस वजह से क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये सेंटेंस क्या होगा, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। कौन सा सेंटेंस इसमें सही है, कौन सा सेंटेंस इसमें से सही है।
विच ऑफ द फॉलोइंग की सेंटेंस इज करेक्ट? राजन इज क्लेवर, राजन आर क्लेवर, राजन क्लेवर, ऑल ऑफ अबव। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? तो राजन एक क्रिया के फर्स्ट फॉर्म है, राजन होशियार है, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? यही बहुत सरल होती है अंग्रेजी, अगर ध्यान से देखा जाए तो, ठीक है ना, ये सही होगा। हाउ मेनी टाइप ऑफ कंजक्शन आर फाउंड? फाउंड जो होता है, कंजक्शन कितने तरह के पाए जाते हैं? सोचिए, आपने लगाया कितने तरह के कंजक्शन पाए जाते हैं? ठीक है, कितने तरह के कंजक्शन होते हैं? सोचिए, जवाब नहीं है, आप देखिए, चलिए हम बता रहे हैं। तो दो तरह के कंजक्शन होते हैं। कितने तरह के? दो तरह के कंजक्शन। कौन कौन से होते हैं? ठीक है, कौन कौन से कंजक्शन होते हैं? पढ़े हैं आप कंजक्शन? ठीक है, तो कंजक्शन दो तरह के होते हैं। कौन कौन से कंजक्शन होते हैं? कोऑर्डिनेट कंजक्शन। क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट, देख ले रहा हूँ, लिख रहा हूँ, सॉरी पेन ले रहा हूँ। कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट कंजक्शन होता है। एक होता है क्या? सब ऑर्डिनेट, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन होता है। दो तरह के, यानी कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं? दो तरह के, कोऑर्डिनेट कंजक्शन और सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। ठीक है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होता है? कोऑर्डिनेट कंजक्शन कौन कौन से होते हैं? ठीक है, अब इसमें कोऑर्डिनेट कंजक्शन में भी कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार होते हैं। क्यूमुलेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव कंजक्शन और इलेटिव कंजक्शन होते हैं। ठीक है, ये होते हैं। ठीक है ना, तो चार प्रकार कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं। उसी तरह सब ऑर्डिनेट कंजक्शन के भी होते हैं। उसी तरह से सब ऑर्डिनेट कंजक्शन के भी होते हैं। क्या? अलग अलग। कौन से हैं? इसको कहते हैं कंजक्शन ऑफ टाइम, कंजक्शन ऑफ कोर्स ऑफ रीजन, कंजक्शन ऑफ रिजल्ट ऑफ कंसिक्वेंस, कंजक्शन ऑफ पर्पस, कंजक्शन ऑफ कंडीशन, ठीक है, कंजक्शन ऑफ कंसर्सेशन या कंट्रास्ट, कंजक्शन ऑफ द कंपेरिजन, कंजक्शन ऑफ एक्सटेंट ऑफ मैनर होता है। इस तरह से कंजक्शन होते हैं। इसको डिटेल पढ़ने के लिए आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं इसको बताऊंगा। ठीक है, आगे के लिए देखिए। उसके पास 3 कारें हैं। ये तो बहुत ही आसान है, कोई भी कर सकता है इसको। क्यों? ही हैव 3 कार। यहाँ इस वजह से नहीं कि यहाँ ही एक वचन है, हैव क्या है? बहुवचन है, इस वजह से ही का प्रयोग नहीं होगा। ही हैव 3 कार, ये भी गलत है। ही हैज़ 3 कार, ये भी गलत है। क्यों? ही हैज़, यहाँ कार है, 3 कार बदल दे, बहुवचन होना चाहिए। ही हैज़ 3 कार्स होगा, इस वजह से क्या है? ये वाला क्वेश्चन का ये सही है। ठीक है, आई भी वाला क्वेश्चन क्या है? सही है, ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंडे सड़े हुए थे, अंडे सड़े हुए थे। सही ट्रांसलेशन यहाँ क्या है? सही ही लिखा हुआ है। क्या है? सही, सही है, सही लिखा हुआ है, गड़बड़ हो गया है। तो सही ट्रांसलेशन क्या है? अंडे सड़े हुए थे। एग्स वर रोटन। ठीक है, एग्स वर रॉट, एग्स आर सेट, नॉन ऑफ एबव, यानी क्या होगा? ये सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल कभी नहीं जाता। वो स्कूल कभी नहीं जाता, इसकी अंग्रेजी क्या होगा? वह स्कूल कभी नहीं जाता, इसकी अंग्रेजी क्या होगा? तो क्या होगा इसकी अंग्रेजी? ठीक है, हाँ, ही नेवर्स गो टू स्कूल। सही होगा, ये होगा, ही नेवर्स गो टू स्कूल, ये होगा सही। ठीक है, आप समझ पा रहे हो? ठीक है। हाउ मेनी प्रिंसिपल क्लास फाउंड इन कम्प्लेक्स सेंटेंस? कितने जो है प्रिंसिपल क्लास कम्प्लेक्स सेंटेंस में पाए जाते हैं? आंसर क्या? 1 होता है। किसी प्रिंसिपल क्लास में कम्प्लेक्स सेंटेंस सिर्फ 1 पाए जाते हैं, तो इस वजह से क्या होगा? ये क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या होगा? सही होगा, 1 होगा। हाउ मेनी सबऑर्डिनेट क्लास आर फाउंड? हाउ मेनी सबऑर्डिनेट क्लास आर फाउंड
इन कम्प्लेक्स सेंटेंस। कम्प्लेक्स सेंटेंस के सबऑर्डिनेट क्लास कितने पाए जाते हैं, इसके बारे में डिटेल पढ़ने के लिए आप सभी लोग कृपया करके क्या करेंगे, ठीक ना, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इस सारी चीज़ें डिटेल बताऊंगा, ठीक है। तो इसके कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 क्वेश्चन, 3 वाला सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, काइंड ऑफ सब ऑर्डिनेट क्लास आर, सब ऑर्डिनेट क्लास के कितने प्रकार हैं, काइंड ऑफ सब ऑर्डिनेट क्लास तो कितने होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं, ये सॉरी माउन क्लास नहीं है, नाउन क्लास है, ठीक है। ये क्या है, नाउन, ये नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास, ये सही है, ऑल ऑफ एबव, ठीक है। I do not know where he live, which type of subordinate class, here I do not know where he live, ये कौन सी क्लास है, नाउन क्लास है, ये नहीं क्लास ले गया है, ये गलती है, ये क्या है, नहीं क्लास नहीं है, ये नाउन क्लास है, ठीक है, नाउन क्लास, ये नाउन क्लास है, ठीक है, ये वाला सही नहीं, ऑल ऑफ एबव होगा सही, नाउन क्लास है, ठीक है। आई डू नॉट वेयर ही लिव, सॉरी, तो इसका होगा नाउन क्लास, ये सही होगा, ये नहीं होगा सही, ये नहीं होगा सही, ये सही होगा, ये नाउन क्लास, ठीक है, ये नाउन क्लास ही सही होगा, ये नाउन, ये नाउन, ये नाउन क्लास है, ठीक है। इलस्ट्रेटिव कंजक्शन किसे कहते हैं, इलेटिव कंजक्शन किसे कहते हैं, दिस फॉर सो हेंस ऑल ऑफ एबव। इलेटिव कंजक्शन होते हैं कौन का, जहाँ जो होता है, जिस वाक्यों में, जिस सेंटेंस में हम कम एज फार, ऐसे कंजक्शन जो एज फार का प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, देख कहाँ गया, इलेटिव कंजक्शन होते हैं जहाँ होते हैं एज फार, क्या होते हैं, एज फार, सो, देयरफॉर, एज फार का प्रयोग हो, देयर का देयरफॉर का प्रयोग हो, ठीक है, और सो का प्रयोग हो, यानी ये क्या होगा आंसर, ऑल ऑफ एबव, इलेटिव कंजक्शन हो गए हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट है 15वां, एडवर्सिव कंजक्शन आर, एडवर्सिव कंजक्शन कौन सा है, ठीक है, एडवर्सिव कंजक्शन कौन सा है, एडवर्सिव कंजक्शन कौन कौन से हैं, ठीक, ऑल ऑफ एबव इसमें भी, बट, स्टिल, एट, नॉट ओनली, बट आल्सो, ये सब होता है ना, नेवरथलेस, वेयरएज, व्हाइल, ओनली, लिख रहा हूँ, अब ध्यान से देखिए, जैसे इसमें होता है एडवर्सिव क्लास होते हैं एज, बट, एज हो, बट आए, जिस वाक्यों में स्टिल आए, एट आए, ठीक है, पेट आए, नेवरथलेस आए, नेवरथलेस आए, नेवरथलेस आए, वेयर एज आए, वेयर एज आए, व्हाइल आए, व्हाइल आए, ओनली आए। तो जहाँ ये सारे वाक्य जिसी वाक्य में आते हैं, किसी भी वाक्य में ओनली आए, बट एज, व्हाइल, स्टिल, एट, नेवरथलेस आए, वेयर एज आए, ये सारे जो होते हैं एडवर्सिव कंजक्शन होते हैं, ठीक है। तो इसमें से सभी का आया है, तो इसमें से कौन सा आंसर होगा, ये ऑल ऑफ एबव, बट, स्टिल, एट, ओनली। अब हमें इस सारी चीज़ों को याद करना होता है, अगर हम जब तक याद नहीं करेंगे तो हम अंग्रेजी को समझ नहीं पाएंगे। तो इस सारी से अगर आप लोगों को पूरा डिटेल में चाहिए तो कमेंट करिए, मैं बात करूँगा ना, मैं
मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, बिना कमेंट में करेंगे नहीं। आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक मैं नहीं बनाने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी तभी तक जब आप क्या करेंगे। 16वां है, 16वां है। चलिए छोड़िए, इसमें कुछ और दिया है। एडवर्सेटिव क्लासेस आर, कौन सा है? एडवर्सेटिव क्लासेस आर। अभी आपने देखा एडवर्सेटिव क्लासेस कौन से हैं। एडवर्सेटिव क्लासेस कौन कौन से हैं? एडवर्सेटिव हाँ कौन से हैं देख रहे हैं? सोचिए, ठीक है। एडवर्सेटिव क्लासेस होगा पहला, विभिन्न राजन। आप इसके बारे में ढंग से जानने के लिए क्या कमेंट करिए, डिटेल बताया जाएगा आपको, ठीक है। ये वाला पहला वाला वाक्य सही हुआ, ठीक है ना। विच इज करेक्ट, अब ये दिया है विच इज करेक्ट। ही सेड दैट बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई। ही सेड दैट द बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई, क्या है ये? और इनडायरेक्ट क्या है? नरेशन है, ठीक है ना। इसे बोलते हैं क्या? नरेशन। तो अब कौन सा सही होगा? ये पहला सही होगा, ठीक है ना। आप समझ पा रहे हो, ठीक है। पहला समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट आगे, ठीक है। नेक्स्ट नहीं है। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एमंग योर फ्रेंड हु इज़ प्रिपेयरिंग एग्जामिनेशन, ठीक है ना। तो आप अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करिए, लाइक करिए, पसंद कर लीजिए। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है अधिक से अधिक लड़कों को पहुंचाइए और हमारा भी भला करिए, अपना भी भला करिए। गुड बाय, बाय बाय, नमस्कार। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।